कितनी देर से आप इस नशे में हो? 12 साल। रोज कितने का कर जाते हो? 2000 10-12,000 रुपए की कैश सी, 2 टच फोन सी, हाँ 2500 ਦੀ ਵਾਚ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਗਿਆ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਗਿਆ। हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हमारे बीच में एक मिस्टर सिंह है, वो कहाँ है? आओ आप बेटे, आओ इधर। ये प्रभु को नहीं जानते, लेकिन क्या हुआ? मैं बोलता हूं ना, यूसुफ के तरह, अरिमत के यूसुफ की तरह। आप ऊपर ले लो इसको। हाँ, कहां से आए हो आप? मैं अमृतसर तो बाबा जी। हाँ, पंजाबी में बोलो आप। कित्थों आए तुही? अमृतसर तो जी। अच्छा, की करते हैं, की काम करते हैं? मैं बाबा जी एसी रिपेयर, सीसीटीवी ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ, ਆਰਓ ਗੇਜ਼ਰ, ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਆ। ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। अच्छा, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। हाँ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ यीशु मसीह को जानते हो? ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। सुनो, ये प्रभु को नहीं जानते इतना। कभी कभी चर्च का इसको पता है, लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे एफर्ट ने क्या कर दिया। अब क्या हुआ? कहां से आ रहे हो आज? आज मैं अपने घर से सीधा आ रहा हूँ। हाँ। तो आज से शुक्रवार मैं मुंबई से चला तो शुक्रवार जहाँ पहुंचा अमृतसर। पंजाबी ना गाल करो, पंजाबी च। अच्छा, मैं कित्थों? शुक्रवार ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, शुक्रवार ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। शुक्रवार ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ। हाँ जी। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ, 10-12,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਸੀ, 2 ਟੱਚ ਫੋਨ ਸੀ, हाँ 2500 ਦੀ ਵਾਚ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਗਿਆ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਗਿਆ। 24 घंटे में चिट्टा पी गया, ड्रग्स का नशा कर लिया, सारा कुछ बेच दिया। कितनी देर से आप इस नशे में हो? 12 साल। 12 साल से चिट्टे का नशा करते हो। रोज कितने का कर जाते हो? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣ 2,500 ਦਾ ਲੈਣ ਤਾਂ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ 12 साल से लगातार करते हो। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, क्या हुआ जब तुम अमृतसर पहुंचे? ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ। हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ? ਵੀਪੀਓ ਮੁੱਛਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਵੀਪੀਓ ਮੁੱਛਲ, ਪਿੰਡ ਮੁੱਛਲ। नहीं, पिंड नहीं, एरिया दसो ना। एरिया बेटे, तहसील या एरिया? तहसील बाबा बकाला। हाँ, ये बोलो ना। तहसील बाबा बकाला, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। जो लोग, आपको क्या लगता है कि मैं बोलता हूं जाओ निकलो लेकर, तुम सेव करोगे परमेश्वर के शरीर को? इसने क्या बोला? कहां बॉम्बे है, कहां अमृतसर है, और कहां ये बोल रहा है बकाला में, बाबा बकाला। बाबा बकाला से 15 किलो ये वहां पे पहुंचा और नशे में टुन है ये। हाँ जी बाबा। नशे में टुन, और इसने क्या देखा? इसका ध्यान कहां पड़ा? पोस्टर पे। पोस्टर के ऊपर पड़ा, और पोस्टर के अंदर आपको पता ही है क्या है। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो इसको। फिर क्या हुआ? और सुनो, ये प्रभु में नहीं है, मैं ये चर्च में कभी कभी जाता है। मेरे पापा भेजते थे आज से 2 साल पहले ना, पहले वो जब ठीक थे ना, तो उन्होंने किसी ने बताया था, तो 1-2 बार मैं ब्यास चर्च में आया था। तो चलो, 1-2 बार नहीं, 10 बार मैं बोलता हूं गया हूं। सुनो, क्या हुआ जब तुमने पोस्टर को देखा? फिर तो पोस्टर में देखा, मैं जब सीसीटीवी का काम करता था, मेरे को नंबर बोल के कोई अपना बोलता था ना, तो भी मेरे को याद नहीं रहता था। अच्छा, तो जब मैं घर पे आया तो मेरे को पता, अब मैं बैठ गया कि अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे को तलब मचेगी, अब मैं तड़पूंगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं भागूंगा, चाहे चोरी करूंगा, कोई ना कोई। ये जब रात को घर पे चला गया, शाम को, तो ये सोच रहा है कि अब मुझे जब तलब लगेगी तो मैं क्या करूंगा? मम्मी को नहीं बता रहा था, डर रहा था। मम्मी को नहीं बताया। अच्छा, फिर मुंबई देते टाइम बाद है, यही तरह हाल है, ऐसा कैसे रहा? मैं झूठ बोलता था। हाँ,
तो बाबा जी फिर ना ऐसे करते करते तो मम्मी से आपके पोस्टर की बात शेयर ही करने लगा। तो मम्मी ने, आप मेरे से पहले मम्मी ने बोल दिया कि हाँ मैंने भी पढ़ा था पोस्टर, बस में थी तो मेरे से नंबर नहीं लिया गया। मैं मम्मी मैंने देखा था, मेरे को याद नहीं, लगा कर देखता हूँ, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं। तो मैंने अटे सटे ही नंबर लगाया, वो बिल्कुल आपका नंबर ही लगा। मैं क्या बोलता हूं, ये नहीं भी गलत भी लगाओगे तो जब परमेश्वर का महासामर्थ छुएगा वो सही पर अपने आप लगा देगा। उसको पता है किसको चुनना है, कहां मेरा शरीर जिसके लिए परमेश्वर ने जान दी है, वो अगर चिट्टे में नशों में अगर कहीं रुल रहा है, यूसुफ अरिमत का यूसुफ बनकर जब तुम निकलोगे, तुम्हारा एक मैसेज जीवन पैदा कर देगा, यहां पे खड़ा हुआ तुम्हारे सामने। और ये नशे में है, और इसने जब नंबर लगाया वो लग गया। फिर क्या हुआ? फिर बाबा जी मेरी बात हुई, आपकी कस्टमर केयर से लेडीज से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि कोई नहीं आप कस्टमर केयर पे क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है ना पता नहीं था कहां पे नंबर लगाया। सुनो, ये बहुत ट्रू गवाही है, ये वो ट्रू गवाही है जो परमेश्वर को नहीं जानता, उसको कुछ नहीं पता कहां मैंने नंबर लगाया है। और कस्टमर केयर पे जब बैठे हुए हैं, उनके ऊपर क्या है? महासामर्थ। और जब इसने बात की तो क्या हुआ फिर? उन्होंने बोला कि आपको ना वीरवार को जहाँ आना पड़ेगा। तो मेरे मन में ये आया कि यार आज तो शनिवार है, तो ये वीरवार कब आएगा, इतने दिन में तोड़ के तलब कैसे झल पाऊंगा, तो मेरा क्या बनेगा। मैं सोचने लगा, ऐसे सोचते हो बोले कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम आपकी फोन पे भी प्रे करेंगे, कुछ नहीं होगा आपको, तो आपको वीरवार को आना पड़ेगा। मैंने उस टाइम तो हाँ कर दी, मैंने बोला कोई बात नहीं मैं आऊंगा। मम्मी ने बोला कोई नहीं तुम जाना। तो मेरे को टेंशन दिया, मैं क्या करूं, वीरवार तक मैं क्या करूंगा, मेरा क्या बनेगा। मेरे को पता था कि एक आधे घंटे के बाद मेरा बुरा हाल होने वाला है। हाँ। तो मैं टीवी देखते थे, मेरे को नहीं पता चला कब मैं सो गया। तो रात के 12 बजे। सुनो, ये कभी सोता नहीं था, इसको पता था कि मुझे तलब लगनी है, अब मेरे पास कुछ है भी नहीं, और क्या चीज बेचूंगा कि मैं जल्दी जल्दी यहां से अरेंज कर लूंगा खाने के लिए। लेकिन जैसे ही फोन पे ऑनलाइन प्रेयर हुई, अब वो अंदर से निकल चुका था जो इसको खराब कर रहा था, परमेश्वर के शरीर को। और ये बोला कि मैं टीवी देखा, मैं सो गया। ये हैरान था इस बात से। क्या हुआ फिर? रात 12 बजे उठा, फिर मैंने देखा कि अब मैं उठ गया, मैं कहाँ जाऊंगा, इस टाइम ना कोई मिलेगा, ना इस टाइम कोई चीज भी उठाऊंगा तो भेज भी नहीं पाऊंगा, ना पैसा मिलेगा कोई। हाँ। पड़ा रहे, कोई बात नहीं। सुबह उठा, इसने क्या बोला कि मैं रात को अगर किसी चीज को उठाऊंगा, उसको बेचूंगा तो पैसे भी नहीं मिलेंगे मुझे। फिर बाबा जी मैंने बोला कि वो सुबह होगी, तो अब मेरे को दूसरा डर ये था कि आपको पता है नशे के बदनाम बंदे को पुलिस ऐसे ही उठाती है। हाँ। है ना। तो मेरे को ये था वीरवार का टाइम दिया, मैं क्या करूं, वीरवार तक घर पे कैसे रहूंगा, मेरे को कहीं पुलिस ना उठा के ले जाए। हाँ। तो चलो भगवान पे भरोसा किया, पुलिस का भी डीएसपी बन के भगवान ने मेरी हेल्प की। कोई पुलिस वाला नहीं आया, मैं गली में भी यहाँ भी घूमता रहा, काम पे भी जाने लगे। 9 के छोड़ के 19 एसी मिले मेरे को रिपेयर के, आज 9 एसी छोड़ के 4 करके आया हूँ। हाँ। और यहाँ खाना खा रहा था, 9 एसी की सर्विस और आई है। हाँ। तो आज मेरे को शनिवार जो नशा कर लिया। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा टेस्ट करो, कुछ भी करो। कोई मेरे मामा जी डॉक्टर है, मेरी सिस्टर डॉक्टर है। हाँ। मेरे को उन्होंने मेडिसिन भी दी, उनमें से मैं सिर्फ विटामिन वाली गोली ली है, दर्द वाली गोली भी नहीं। उन्होंने बोला ताकत का टीका लगवा लेंगे, मैंने यार नहीं लगवाना, जो मर्जी है, कोई बात नहीं, भगवान ने भरोसा है वही बचाएगा। और क्या हुआ? खाने का आप बता रहे थे। खाने का बाबा जी, खाना नहीं खाते थे आप? पहले मैं जब नशा छोड़ता था ना, तो 10 दिन तक मैं आधी, ज्यादा से ज्यादा 1 रोटी। हाँ। बस तो मम्मी ने बोलना कि खा ले, खाना खाएगा तो फिर ही बचेगा। मेडिसिन भी लेनी, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 रोटी खा जानी। जब से मैं प्रे करवाई, पहले दिन आधी, अगले दिन 2-3, उस दिन से 4-5, आज भी 4-5 रोटी और इतने चावल खा के आया हूँ। मेरे मैं 10 दिन तक खाना नहीं खाता था, मेरे को पता है चिट्टे की तलब बहुत गंदी होती है। हाँ। तो इस टाइम जिंदगी में पहली बार मैं पहले दिन जहाँ पे आया हूँ, हाँ।
मैं हैरान हूँ अपने आप से बिल्कुल। जिस दिन मैं मुंबई से आया था, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, खिदरी हुई थी, ये परना था यहाँ रखा हुआ था, ऐसे जूड़ा किया हुआ था, ये भी उतारा हुआ था, शर्ट भी उतारी, यहाँ पहनी बनान थी, पसीनो पसीनी, नशे में धुंध, अपने आप का पता नहीं था। आज जब सुबह मैं नहा के तैयार हुआ तो मेरे को पता था कि मैं यहाँ आना है मेरे को वीरवार को, तो मैं तैयार हुआ, नहाया, पटका बांधा और शीशे में अपना मुंह देख रहा था, तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि ये मैं ही हूँ। अच्छा, मेरे को अपना चेहरा मेरे को सुंदर लग रहा था। वाह। ऐसे जब मैं पहले दिन मुंबई से घर आया तब देखा तो उस दिन मेरे को कह रहा था पता नहीं जैसे दाढ़ी में बॉम्ब चल गया हो। वाह। हुई थी। तो जब मैं एक दिन पहला दिन गुजरा, मेरे को कॉल आई कि AC 4 सर्विस करने हैं, 4 AC रुपए की सर्विस की, किसी का RO एक फिट करके आना था, RO फिट किया, वॉशिंग मशीन ठीक करके आया किसी की, तो 2 वॉशिंग मशीन और थी, वो आज मैं छोड़ आया। 9 AC की सर्विस थी आज, उनमें से 4 करके आज, और 5 पड़ी हैं, उनमें से 9 और आ गई हैं। अच्छा, तो काम आपका अच्छे से चल रहा है। तो बाबा जी काम मेरा तो मुंबई का था। हाँ। मेरे को नहीं पता भगवान वहां से कौन सी बहाने जहां ले आया। हाँ। मेरे घर पे मेरा शौक यही था कि मेरे पापा हार्ट अटैक पैरालाइज है, तो मेरे बड़े भैया यही बोलता है कि तू मम्मी पापा के पास रह के काम कर। तो मेरे को ये कि जहाँ मैं रहूंगा तो यार मेरे को न चला कैसे काम करूंगा, जैसे जितने पैसे लूंगा मैं खा जाऊंगा। तो मेरे को पता नहीं क्या चक्कर चला, पता नहीं, मुझे पता है कौन लेकर आया है। अरिमत का यूसुफ यहाँ पे बैठा हुआ है, मुझे पता है। अरिमत का यूसुफ जब निकलेगा परमेश्वर के शरीर को बचाने के लिए, उसके लिए जिसके लिए उसने क्रूस उठाया है, आपके सामने खड़ा है। तुम्हारा निकलना एक पोस्टर। आपको क्या लगता है कि तुम पोस्टर लगा रहे हो? बिल्कुल नहीं। लोगों को लगता है ओ इस पे लिखा है चिट्टा चिट्टा, नशा नशा। पूछ कर देखो उनके घरों में जो इन हालातों से निकल रहे हैं, और देखो जो जीसस को जानता तक नहीं है अच्छे से, परमेश्वर ने चुना हुआ था उसको, स्वर्ग से योजना बनी हुई थी, तुम्हें यूसुफ, अरिमत का यूसुफ बनाकर वो लेकर गया वहां पे पोस्टर चिपकाने के लिए, और वो पोस्टर ने आज उसका जीवन, जिंदगी दे दी उसको, जिंदगी जिंदगी जिंदगी। वो जन जो परमेश्वर को नहीं जानता, एक तो होता ना कि परमेश्वर को जानता है और किसी ने बोला कि आओ जी आओ आओ चर्च चले, नहीं, वो नशे में धुत है और नंबर भी उसको अंदाजे से याद है। एक बार देखा और वो बोलता मुझे नंबर नहीं याद रहता, लेकिन कौन था? पवित्र आत्मा जब तुम्हारे पोस्टर में से होकर निकलेगा, वो छुएगा और गलत को भी सही कर देगा। एक बाबा जी मैंने ये खुशी आ कि मेरे मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਗਾਓ ਸਾਰੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਗਾਓ ਸਾਰੇ। तुम्हारे लिए बोल रहा है, तुम्हारे लिए। हालेलुया जगाओ सारे, हालेलुया जगाओ सारे, हालेलुया जगाओ सारे, हालेलुया। ये तुम्हारे लिए बोल रहा है। ये जो शब्द बोले इसने तुम्हारे लिए, सबके लिए बोल रहा है ये, कि कोई तो है जो ये समझता है कि किसी का बच्चा बड़ा हो चुका है, उसके घर में नशा जा चुका है। कोई तो है जो सोचता है कि उसकी मां अब घर पे है और वो सोच रही है मैं क्या दूं इसको, ये बेचकर आए और वो नशा कर ले। कोई तो है जो यूसुफ, अरिमत का यूसुफ बनकर निकला है, और कोई तो है वो बोल रहा है जो इस बात को जानना चाहता है कि किसके घर पे अब मौत नाच रही है। महासामर्थ सब मौत को उनके घरों से हटा देगा। बाबा जी मैं 12 साल नशा किया, 12 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ 11 ਫੇਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 48 ਸੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ AC ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਘੱਲਣਗੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਘੱਲਣਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੇਚਦੇ ਆ।
ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਫੜਾ ਥੱਲੇ ਫੜਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਦੇ ਆਉਣਾ 4500 5000 4500 5000, ਹੌਲੀ 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 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਲੀਗ ਲਾ ਲਾ, ਉਥੋਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛਡਾਇਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਛਡਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਚਾਹ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲ, ਕੋਈ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਾਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਖਾ ਲਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਤੇ ਆਇਓ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਯਾਰ ਛੁੱਟੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਵੱਜਦੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਨਾ, सुनो और ये प्रचारक बन चुका है, प्रचार कर रहा है, वो प्रचार कर रहा है, वो प्रचार कर रहा है तुम्हें। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆਇਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਉਹਨੂੰ 500 ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੋਢਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਯਾਰ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ये है तुम्हारा लगाया गया पोस्टर, तुम्हारा दिया गया कार्ड। मैं क्या बोलता हूं, वो स्वर्गदूत है जहां तुम उसको लगाकर आए हो, उनके घर दीवारें, उनकी छतें, उनके लोग ब्लेस हो जाएंगे जहां पर लगाकर आए हो। मैं बोलता हूं उनको बताओ, ये ठोक कर बोलो यहां पे लगा दिया है, तुम्हारे घर चेंज होने वाले इसलिए लगाया। क्यों? जब तुम जीवन दोगे, जीवन तुम्हारे घरों में आएगा। जब तुम जीवन दोगे, मैं क्या बोलता हूं, यूसुफ की तरह, अरिमत के यूसुफ की तरह परमेश्वर के शरीर को सेव करने के लिए निकलो, तुम्हारे मिशन अपने आप पूरे कर देगा वो। आमीन। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਜੇ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੇ, 500 ਦਾ 300 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਵੱਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ ਉਹਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਵੀ ਰੱਬਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਉੱਥੇ 1 2 3 ਨਸ਼ੇ ਥਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਵੀਕਨੈਸ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ। ਜਿੱਦਣ ਵੀਕਨੈਸ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੋੜ ਵੱਜਣੀ ਵੀ ਹਟ ਜੂਗੀ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਲੀ ਖਾਲੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਲਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਛੁੱਟਣਾ थोड़ी ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋ ਜਾਏ। आप सोच कर देखो, तुम तो योजना के अनुसार आए हो, अगर तुम्हारे जीवन में योजना है भी नहीं, परमेश्वर बॉम्बे से लाएगा, पुल से निकालेगा, जहां जहां पोस्टर उसके सामने से निकालेगा और तुम्हें यहां लेकर आएगा। और अगर तुम यहां आ चुके हो, तुम्हारा आज बुरे दिन, आज लास्ट था, वो निकल चुका है। यीशु के नाम।